बिल्कुल आईन पाकिस्तान 1973 के आर्टिकल 234 के तहत गवर्नर राज का निफाज किया जा सकता है और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो और उसके मुताबिक सदर को इख्तियार है गवर्नर राज लगाने के हवाले से। गवर्नर फिर तमाम इख्तियारात जो हैं सूबाई हुकूमत के वो एक्सरसाइज करेंगे और उनके पास अथॉरिटी आ जाएगी। ये 2 माह के लिए लगाया जा सकता है, ख़ुद भी लगा सकते हैं या दोनों हाउस जो हैं नेशनल असम्बली या सेनेट के हवाले से करारदाद पास हो तो उसके हवाले से। अगर इसको एक्सटेंड आगे करना है तो फिर करारदाद के ज़रिए उसका, लेकिन 2 महीने के लिए गवर्नर राज लगाया जा सकता है। और वो एक अलग बात है, वैसे यहाँ लगाया गया है पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में, और अगर ये लगाएंगे या आला अदालतों में भी चैलेंज हो सकता है। वादियों नज़र में अगर आप देखें तो सिंध में हालात तो पहले दिन से ऐसे चले आ रहे हैं। वहाँ आपने लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देख ली है, वह करप्शन, करप्ट प्रैक्टिसेस और कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर छुपते फिर रहे हैं। बाकी चीज़ों को सामने रखते हुए आम आदमी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इसमें तमाम सियासी जमातें बिशमूल MQM तकाजा करती रख सकते हैं। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक वो वाला इशू और ख़ास तौर पर जो सिंध हाउस जो इस्लामाबाद में ये काम किया है, इसमें सिंध गवर्नमेंट ने अपने इख्तियार से तजावुज़ किया है और वहाँ जिस तरह मेंबर पार्लियामेंट को रख के और उनको पैरा वैरा दे के, जिस तरह यरगमगाल बना भी कह सकते हैं, जमीन का इशू अपनी जगह वाला इशू है, तो गवर्नर राज लगाया जा सकता है। सिंध बागी अरकान के सामने आने के बाद बड़ी वाज़ेह रेमेडी यहाँ अवेलेबल है। अगर आप देखें तो फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकते हैं उनके खिलाफ करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस के हवाले से, पैसों का लेन देन। और अब कौन से ज़मीर की बात है, जिस तरह सिंध गवर्नमेंट की झोली में बैठे हुए हैं और सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, अब तो कोई डाउट है नहीं, इनका मोबाइल डाटा, मोबाइल ट्रैक निकाल के एक एक चीज़ आपके सामने आ जाएगी। वैसे भी ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत आए हुए हैं। आर्टिकल 63 को सामने मायदा किया हुआ था कि अपने पार्टी लीडर की बात मानेंगे, इस पर नहीं बात मानते, डिफेक्शन अपनी जगह मौजूद है, मगर इनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी हो सकती है। गवर्नर राज किन हालात में नाफिज किया जा सकता है? पाकिस्तान का जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 उसके आर्टिकल 232 के मुताबिक अगर ऐसे हालात प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान महसूस करे कि कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो उन अथॉरिटीज़ के ज़रिए सूबे को चलाना नामुमकिन रह गया है और ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं जिसमें अग्रेशन है और इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया और हालात काबू से बाहर हो सकते हैं, तो उसके अंदर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 232 के तहत इसके अंदर गवर्नर राज का ऐलान कर सकते हैं। ताहम इसको बाद में इनको अप्रूव करवाना होता है दोनों हाउसेस से। इसी तरीके से जब ये इसमें 232 के तहत 233 आर्टिकल के तहत गवर्नर राज का निफाज करेंगे तो उसके साथ जो बाकी रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो 233 है, जो जिसके तहत जो है फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं और उनका निफाज जो है वो मुअत्तल हो जाता है और कोई भी आदमी फंडामेंटल राइट के लिए वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता और अदालतों को भी इससे अदालतों की पावर भी ख़त्म हो जाती है कि वो फंडामेंटल राइट को वो करें। इसी तरीके से उसके बाद जो आएगा वो आएगा 234 है, उसमें वो आर्टिकल भी है। प्रोविंशियल असेंबली जिस वक्त आप समझते हैं कि तमाम मशीनरी जो है फेल हो चुकी है और सिचुएशन उस हद तक जा चुकी है, उसमें गवर्नर को भी अख्तियार होता है लेकिन उसका भी एक डिफरेंट स्टाइल है। लेकिन फॉर द टाइम जो सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान में जो बज़ाहिर नजर आती जा रही है वो उसके तहत जो है 232 के तहत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अगर चाहें, लेकिन तो उन हालात में अगर हालात इस हद तक इस बेसिक जो कंडीशन है उसकी है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामला पैदा हो जाएं, ऐसे हालात पैदा हो जाएं जिसमें कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये समझे कि जी कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए आर्टिकल्स के मुताबिक पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वहां पर नहीं चलाई जा सकती, तो ऐसी सूरत में एमरजेंसी प्रेसिडेंट जो है उसको गवर्नर राज नाफिज कर देंगे और उसके बाद आर्टिकल 233 के तहत ऑटोमेटिकली आपके बुनियादी हकूक मुअत्तल हो जाते हैं। Insofar as your first question is concerned, whether in the prevailing circumstances the governor rule can be imposed in the province of Sindh or not, then naturally we will have to refer to Article 234 of the Constitution, which envisages that where the government of the province cannot be carried out in accordance with the Constitution, then on a report from the governor, the president can impose emergency, that is called provincial emergency. It has an obvious reference to different situations, and these situations vary from vary depending upon the circumstances. Now, obviously, the provincial government has the support of the provincial assembly, so and law and order situation is not that bad. And thirdly, the obvious reference is to the
activities in the Sindh House. So the government has to keep in mind that whatever it takes in the form of any action, it is subject to the judicial review by the Supreme Court or the High Court. So whatever they do would be definitely challenged before the courts. So they have to be very careful. They must have strong evidence before they take any action, and there cannot be any subjective test for that. Insofar as your second question is concerned, obviously Article 63A comes into action only if they have voted against the party's command. So it needs to be further studied and examined whether after it has become obvious that a large number of MNAs are not supporting the government, then what can be done? Presently, I think they remain members of the National Assembly and nothing can be done against them unless they vote against the party's command in three situations, where either in case of vote of no confidence or vote of confidence on money bill. These 2-3 situations are envisaged by Article 63A. So far nothing can be done against them. It is for the government to take some other measures, bring them back to their ranks by persuasion.